नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया। मारे गए नक्सलियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन का आज अंतिम दिन है। 18 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। राहुल आज सूरतगढ़, बूंदी में जनसभा करेंगे। राहुल गांधी 2 जिलों में रैली के साथ साथ जयपुर के रामलीला ग्राउंड में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। दौरे को लेकर सब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं पार्टी की ओर से राहुल गांधी की सभा में 1 लाख लोगों के आने का दावा किया गया। घनश्याम तिवाड़ी आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी की सभा के दौरान तिवाड़ी शामिल हो सकते हैं। सभा से पहले तिवाड़ी सीएम गहलोत से मुलाकात करेंगे। तिवाड़ी जयपुर शहर से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादे राजस्थान की जनता से किए वो पूरे नहीं हुए। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल पर हमला करते हुए 7 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि पहले राहुल कर्ज माफी, भामाशाह और आर्थिक आरक्षण जैसे मुद्दों पर जवाब दें। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय योजना पर करारा तंज कसा है और कहा कि कांग्रेस ने 7 दशकों से देश को सिर्फ धोखा दिया। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण जेटली ने यह भी कहा कि कांग्रेस का कहना है कि न्यूनतम 20% लोगों को आमदनी प्रतिशत के रूप में देगी, जिनकी आमदनी 12,000 रुपए से नीचे है। ये तो गरीबी हटाने के नाम पर छलकपट है। राहुल गांधी के ऐलान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर आपकी हार पक्की हो तो आप लोगों को चांद देने का भी वादा कर सकते हैं। कौन इसे गंभीरता से लेगा? नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी राहुल गांधी की घोषणा की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट किया, चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से पहले भी घोषणाएं की जाती थी वैसे ही इस बार भी की गई हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने यह भी लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस योजना की घोषणा की है उससे वित्तीय घाटा और बढ़ेगा, काम न करने के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा और यह योजना कभी लागू नहीं हो पाएगी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गरीब परिवारों की या आय को सालाना 72,000 रुपए तक पहुंचाने का चुनावी वादा किया था। राहुल ने कहा था कि देश के 20% गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए सालाना राशि उपलब्ध कराएंगे। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर नया चुनावी नारा भी दिया और लिखा कि कांग्रेस की नई पहल बेहतर भारत बेहतर कल। साथ ही राहुल गांधी ने सबको न्याय सबको सम्मान नहीं बनने देंगे 2 हिंदुस्तान का भी नारा दिया। आज गहलोत सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 17 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत सीएम बने थे। इन 100 दिनों में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के तहत आज कोटपुतली में राज्यवर्धन सिंह राठौर, जोधपुर में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जनसभा करेंगे और केंद्र की उपलब्धियां गिनाएंगे। कांग्रेस ने सोमवार को पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गोवा के साथ दमन और दीव में लोकसभा की 31 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए। पार्टी की ओर से 2 लिस्ट जारी की गई। पहली लिस्ट में 26 और दूसरे में 5 नाम शामिल हैं। सोमवार को जारी लिस्ट में पश्चिम बंगाल में 25 और महाराष्ट्र में 1 सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 2, गोवा में 2 और दमन और दीव में 1 उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 9वीं लिस्ट में 4 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद असम के 1, कर्नाटक में 2 और उत्तर प्रदेश के हाथरस सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। 9वीं लिस्ट के साथ ही बीजेपी अब तक कुल 310 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। ओडिशा के बीजापुर विधानसभा सीट पर भी उम्मीदवार का नाम तय किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में नौकरियों में दिल्ली वालों को 85% आरक्षण मिलना चाहिए। केजरीवाल ने वादा किया कि दिल्ली के पूर्ण राज्य बनते ही इस फैसले को लागू किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले मिलिंद देवड़ा को मुंबई कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है और संजय निरुपम को मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। मिलिंद देवड़ा पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और देश के टेलीकॉम आईटी मंत्री का भी पद संभाल चुके हैं।
बिहार के नवादा से सीट कटने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाराजगी जताई है और कहा है कि उनसे बिना पूछे, बिना सलाह मशवरा किए सीट बदल दी गई है। इससे वो दुखी हैं। दिल्ली के जेएनयू में फिर सोमवार की रात जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि छात्रों की एक भीड़ ने वीसी जगदीश कुमार के आवास का घेराव किया और जबरन उनके घर में घुसने की कोशिश की। जेएनयू के वीसी जगदीश कुमार ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि छात्रों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और उनकी पत्नी को बंधक बनाने की कोशिश की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। नायडू महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और मेडिकल स्टूडेंट्स को उपराष्ट्रपति डिग्रियां देंगे। यह समारोह शाम 5:30 पर यूनिवर्सिटी परिसर में होगा। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मिशन 2019 के तहत फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में 5 अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में पहुंचे और लोगों से संवाद किया। स्थानीय निवासियों से सीधा संवाद करते हुए राठौड़ ने कहा कि मैं एक सैनिक हूं और सैनिक की कोई जाति नहीं होती, वो सबकी सेवा करता है। राज्यपाल कल्याण सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि हम बीजेपी कार्यकर्ता हैं और हम चाहते हैं कि मोदी देश के एक बार फिर पीएम बने। राज्यपाल कल्याण सिंह के बयान पर कांग्रेस ने ऐतराज जताते हुए कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है, इस पद की एक गरिमा होती है। उनके बयान पार्टी पॉलिटिक्स पर आधारित नहीं होने चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में 56 आईएएस, 16 आईपीएस ड्यूटी करेंगे। इसके अलावा 10 आरएएस समेत 56 अफसरों को ऑब्जर्वर बनाया गया है, जहां पहले चरण के लिए 13 मार्च को ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई। अजमेर की लोकसभा सीट से बीजेपी ने भागीरथ चौधरी को उतारा है। भागीरथ चौधरी ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद मांगा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सीईसी आयुक्त आनंद कुमार ने जोधपुर में बैठक की। डीआरडीओ हॉल में हुई बैठक में जोधपुर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। हाड़ौती में भी चुनावी रंगत जमने लगी है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला ने टिकट घोषित होने के बाद से ही प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कोटा के ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। करौली में लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने विजय संकल्प बैठक का आयोजन किया। बैठक में देश में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने और राजस्थान में 25 सीटें जीतने का संकल्प लिया गया। चूरू जिले के तारानगर में उपभोक्ता समस्या निवारण संस्थान कार्यालय में स्वागत कार्यक्रम हुआ, जिसमें नवनियुक्त बीजेपी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। बीकानेर सीट से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट मिलने का खुलकर विरोध हो रहा है, जिसके बाद वाल्मीकि समाज ने सर्वसम्मति से लोकसभा चुनाव के लिए चंद्र प्रकाश स्योता को प्रत्याशी बनाया। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में 56 आईएएस, 16 आईपीएस ड्यूटी करेंगे। इसके अलावा 10 आरएएस समेत 56 ऑफिसर्स को ऑब्जर्वर बनाया गया। पहले चरण के लिए 13 मार्च को अफसरों को ट्रेनिंग दी गई थी, तो वहीं दूसरे चरण के लिए 18 आईएएस, 16 आईपीएस आज ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाएंगे। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने नवाचार किया। प्रशासन अब होटल, रेस्टोरेंट से खाने के पैकेट के साथ मतदान का संदेश घर घर पहुंचाएगा। प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कार्यशाला में स्वयं सहायता समूह और मनरेगा में महिला सदस्यों को मतदान करने और मतदान करने के लिए प्रेरित करने की जानकारी दी गई। करौली लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वोट मैराथन का आयोजन किया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत ये आयोजन हुआ। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे में बीजेपी नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर पर हमले के मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार से मुलाकात कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। लोकसभा चुनाव को लेकर झालावाड़ के गोविंद भवन में बने बीजेपी कार्यालय पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों की जिला स्तरीय बैठक भी हुई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में एक तलाकशुदा विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वार्ड 27 में 40 साल की ललिता तलाक के बाद किराए के मकान में रह रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
जयपुर की इलेक्ट्रिकल्स उत्पाद निर्माण कंपनी पर 18 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। कंपनी ने फर्जी सी फॉर्म विभाग में पेश कर राहत ली। कंपनी ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश स्थित वाणिज्यिक कर विभाग के सी फॉर्म में हेरफेर कर ये चूना लगाया। कोटा में एक सैनिक ने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। सूबेदार विजय सिंह के माता पिता की हत्या भूखंड हड़पने की नीयत से उसी के घर में रहने वाले किराएदार दंपत्ति ने साजिश रचकर बीते साल जनवरी में कर दी थी। इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक शव बरामद नहीं कर पाई है। नारकोटिक्स ब्यूरो के घूसखोर उप आयुक्त सहीरा मीणा मामले में एसीबी ने कोर्ट में चालान पेश किया, जबकि जिला अफीम अधिकारी और दलाल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते नारकोटिक्स ब्यूरो के उप आयुक्त सहीरा मीणा को एसीबी ने 26 जनवरी को गिरफ्तार किया था। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते नारकोटिक्स ब्यूरो के उप आयुक्त सहीरा मीणा को एसीबी ने 26 जनवरी को गिरफ्तार किया था। राजस्थान स्पेशल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एडीजी उमेश मिश्रा ने पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। इस एजेंट का नाम मोहम्मद परवेज है, जो दिल्ली का रहने वाला है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हैंडलर ऑपरेटरों से संपर्क में था। टोंक जिला पुलिस ने एक और इनामी बदमाश कैलाश मीणा की गिरफ्तारी की है। कैलाश मीणा के खिलाफ टोंक के अलावा सीकर, सवाईमाधोपुर और जयपुर जिले में चोरी, नकबजनी, वाहन चोरी और डीपी चोरी के कुल 16 मामले दर्ज हैं। अलवर के बहरोड और हाईवे 8 पर होटल और ढाबों में सर्च अभियान चलाया गया। अपराधियों की धरपकड़ के लिए ये दबिश दी गई, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने सरिया चोर गैंग का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक निर्माणाधीन मकानों के बाहर से सरिया चोरी होने की शिकायतें मिल रही थीं। डूंगरपुर में शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध शराब से भरी कार को जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के बसाड़ गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खेत से लौट रहे पति पत्नी पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के गांव बड़ापुरा में खेतों पर चारा लेकर जा रहे पिता पुत्र पर करीब आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अजमेर जिले के किशनगढ़ में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने 2 स्कूली छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया। क्षेत्रवासियों ने छात्रों को लहूलुहान हालत में राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। अलवर के मलाखेड़ा थाना क्षेत्र से एक विवाहिता के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस इस मामले को लेकर प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। थाने में महिला के पति सुनील कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई। अलवर में पुलिस ने एक टटलूबाज को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी टटलूबाज पीतल की ईंट को सोने की ईंट बताकर ठगी करता था। श्रीगंगानगर में सरकारी अस्पताल में महिला के साथ लूट की वारदात सामने आई है। अस्पताल में पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लगी पहले धक्का मुक्की हुई, बाद में उसकी गर्दन से सोने का लॉकेट गायब हुआ। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में एक चोर गैंग ने धनश्री मॉल में चोरी की कोशिश की, लेकिन व्यापारियों को चोरों की भनक लग गई, जिसके बाद व्यापारियों ने चोरों को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। भीलवाड़ा के गंगापुर में आए दिन हो रही चोरियों से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। यही गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब एक चोर को चोरी करते लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद लोगों ने चोर की जमकर पिटाई कर दी। कोटा में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोप में रणजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 2015 में बूढ़ादीत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। तौरगढ़ के भदेसर में चलती कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। सवाईमाधोपुर में प्रकाश टॉकीज के नजदीक एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। धौलपुर के सैपऊ थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक युवती को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के मोदर गांव में सवारियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में जीप सवार 8 लोग घायल हो गए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में राइट टू हेल्थ कानून लागू होगा। राइट टू हेल्थ के तहत लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित होगा। जयपुर के भंडारी हॉस्पिटल पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने जुर्माना लगाया है। दरअसल अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा था। दोषी पाए जाने के बाद आयोग ने 31,55,000 रुपए का जुर्माना लगाया। टोंक जिला मुख्यालय पर बने एक प्रतिष्ठित आइसक्रीम पार्लर पर एक युवक की आइसक्रीम खाने से तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग बताई। भीलवाड़ा के मांडल तहसील के आरचिया ग्राम पंचायत के कीर खेड़ा गांव में जमीन विवाद के मामले में खाप पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया है। खाप पंचायतों ने 5 परिवारों को 5 साल के लिए समाज से बाहर कर उनका हुक्का पानी बंद कर दिया और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया। जोधपुर के खेड़ापा थाना इलाके में जाति पंचों का एक और कारनामा सामने आया है। इलाके के कार्तिक गांव के रहने वाले एक युवक पर जाति पंचों ने 3,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया। यही नहीं, गांव से उसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया। देवगढ़ तहसील की मियाला पंचायत स्थित शक्करगढ़ तालाब में ईंट भट्टे वाले कुछ अधिकारियों से मिलीभगत करके फिर से खनन कर रहे हैं और इससे तालाब में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीकानेर में आज से इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत कार्यों के चलते नहरबंदी शुरू हो जाएगी, जिसके चलते 1 माह तक नहरों से पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। बीकानेर में रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक के दौरान कर्मचारियों को पिछले 3 सालों से विभिन्न परिलाभों का भुगतान नहीं मिलने, 7वें वेतन आयोग लागू नहीं होने सहित कई मांगों पर चर्चा हुई। जयपुर एयरपोर्ट एक बार फिर से फिसड्डी साबित हुआ है। एयरपोर्ट के निजीकरण की घोषणा के बाद से ही जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर पायदान से फिसलता जा रहा है। हालांकि एयरपोर्ट पर फिलहाल तेजी से निर्माण कार्य चल रहे हैं। चूरू में खनन एवं भू विज्ञान विभाग से उपलब्ध ई रवाना रसीदों के आधार पर चूरू डीटीओ की तरफ से जारी नोटिस अब सवालों के घेरे में आ गई है। जिले के ट्रक ऑपरेटरों ने खान एवं भू विज्ञान विभाग की ई चालानी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बारां में रोडवेज के अधिकारियों की तरफ से कंडक्टरों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में साफ है कि इस तरह से दलालों के जरिए कंडक्टरों से वसूली की जा रही है। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय का स्वायत्त शासन विभाग के उप निदेशक ताज मोहम्मद चौधरी ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान सभापति सिकंदर अली खिलजी ने कर्मचारियों की कमी, कर्मचारियों के पद स्थापन में आ रही दिक्कतों के बारे में उप निदेशक को जानकारी दी।